हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम परीक्षा के तनाव को कैसे दूर कर सकते हैं, ये एक प्रोफेसर द्वारा दे देखते हैं और उनके विचारों के माध्यम से हम अपने डर को भगा सकते हैं तथा सफलता को प्राप्त कर सकते हैं। तो देखते हैं। तो भाई आपको अच्छी पढ़ाई करनी है। जो लोग स्टूडेंट्स हैं और बहुत ज़्यादा सिलेबस है, कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, स्ट्रेस भी बहुत ज़्यादा है बहुत सारे लोगों को, प्रेशर है परिवार का, समाज का, और तब डर लगता है। तो भाई अच्छी पढ़ाई और ये जो डर है, एंजाइटी है, डर है, ये दोनों एक साथ नहीं चल सकते। सेल्फ डिसिप्लिन अलग चीज़ है कि जब आप ठान लेते हो कि भाई आज मुझे ये पढ़ना है, इसमें उत्साह है, इसमें सेल्फ डिसिप्लिन है, इसमें डर नहीं है। लेकिन जब मन में डर हो जाता है पैदा, ये होगा कि नहीं होगा, और ये मेरे बस का तो है नहीं, इसमें से बहुत सारी चीजें तो मुझे आती ही नहीं है, और अब समय बहुत कम है, एग्जाम बहुत नजदीक है, और ये ऑप्शन है नहीं कि आप ना दो ये एग्जाम इस साल, क्योंकि काफी पैसा खर्च कर चुके हैं, काफी टाइम खर्च हो गया, घर वाले पीछे पड़े हुए हैं, और कोई 2 बार नहीं निकला, 3 बार नहीं निकला, घर वाले कह रहे हैं कि इस बार तुझे निकलना ही निकलना है। तो ये डर बढ़ता जाता है। तो अब क्या करें? वैसे तो इस विषय पे मैं काफ़ी बोल चुका हूँ, लेकिन ये फिर भी अलग-अलग प्रकार से बोलना पड़ रहा है, क्योंकि अब नए-नए लोग जुड़ रहे हैं, उनके कमेंट से लगता है कि उन्होंने पुराने वीडियोज़ ज़्यादा देखे नहीं होंगे। उनके पास क्या पता समय भी नहीं होगा। तो भाई मेरा तो ये मानना है कि परीक्षा को भूल जाइए आप। परीक्षा पास करनी है, इस चीज को निकाल दीजिए। किसी को मत बोलिए, घर वालों को मत बोलिए कि मैं अब परीक्षा से परेशान नहीं हूँ, मैंने एक तरफ रख दिया। किसी को मत बोलिए, लेकिन अपने मन से आप परीक्षा को तो हटा दीजिए। अब रहा सिलेबस, उसमें से देखिए क्या क्या चीजें आपको अच्छी लगती है, और उसको पूरी मेहनत से कीजिए। जब कर ही रहे हैं तो 100% एनर्जी से। ये तब ये नहीं कि बीच में मोबाइल में उंगली घुमाने लग गए, कि जी बोर हो रहे हैं, समझ नहीं आ रहा, ये नहीं चलेगा तब। तब आपको ठानना पड़ेगा कि आज मैं क्या करूं, आज मुझे कुछ कुछ चीजें अच्छी तरीके से समझनी है। तो जो भी चीजें आप कर रहे हो, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ है मान लीजिए, तो इसमें से क्या करूं मैं? तो कुछ आपको लगा कि मैथ्स में वो वाली चीज है, थोड़ा मुझे समझ आती है, उसको थोड़ा आगे बढ़ाते हैं, ठीक। अच्छा, केमिस्ट्री में एक दो चीजें मुझे समझ आ गई, उससे रिलेटेड कुछ और करते हैं, और उसी तरीके से फिजिक्स में जो भी विषय आपके हैं, और ऐसे करते 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 आपका इंटरेस्ट धीरे धीरे बढ़ने लगेगा। जैसे जैसे आप थोड़ा थोड़ा करके नई चीजें सीखते हैं, वैसे वैसे करके आपकी शक्ति बढ़ती जाती है। ये ऐसे है जैसे कि कोई छोटी सी नदी है, और एक और छोटी नदी ने उसको ज्वाइन कर दिया, बहुत कम पानी है, और एक और नदी थोड़ी देर में आई और उसने भी ज्वाइन कर दिया। तो ये जो अलग अलग जल धाराएं हैं जब मिल जाती हैं, तो ये पानी का वेग बढ़ जाता है, और उसका उसका जो फोर्स है, अब पहले के मुकाबले कई ज्यादा हो गया। कई कई चीजें अब इस पानी से आप कर सकते हो जो कि पहले नहीं कर सकते थे। ऐसे ही है, जैसे जैसे आप नई चीजें सीखते हो, उससे आपके ब्रेन के कुछ नए पार्ट्स एक्टिव हो जाते हैं। कुछ आपके ब्रेन के लेजी सेल्स हैं, वो पूरे जाग जाते हैं। कुछ नए सेल्स बन सकते हैं जिसको न्यूरोजेनेसिस कहते हैं। न्यूरॉन्स के आपस में नए कनेक्शंस बन सकते हैं, जिसको न्यूरोप्लास्टिसिटी कहते हैं। ये टर्म्स आपने सुनी होंगी कि हमारा ब्रेन बहुत जल्दी बदल जाता है। 15 ही मिनट में आपका ब्रेन बदल जाता है। 15 मिनट में आपको एक नई चीज
समझ आ गई। मान लीजिए फिजिक्स में ऐसा था कि ये नदी बह रही है और ये 4 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बह रही है और 1 किलोमीटर चौड़ी नदी है। यहाँ से आप सीधे जाना चाहते हो, आप चले 5 किलोमीटर की रफ्तार से, कहाँ पहुँचोगे? तो आप सीधे नहीं बल्कि इधर पहुँचोगे। तो इसमें साइन थीटा लगेगा कि कॉस थीटा लगेगा, क्यों लगेगा? मान लीजिए ये आपकी पकड़ में आ गया, ये सवाल। इससे रिलेटेड अब कई दूसरे सवाल आप कर सकते हो कि कोई साइकिलिस्ट है, हवा इधर को चल रही है और साइकिलिस्ट इधर को जा रहा है। ऐसे बहुत जगह फिर यही सिद्धांत अप्लाई होता है। तो इससे फिर आपने किया फिजिक्स में कुछ नया, लेकिन उससे मदद मिलेगी केमिस्ट्री में भी, इंग्लिश में भी इत्यादि। तो ये तो आपको वही सेल्फ डिसिप्लिन। क्यों आप ये सब सीखोगे अगर आप एग्जाम के बाद नहीं सोच रहे, अगर आपको ये लग रहा है पता नहीं एग्जाम में फेल होंगे या पास होंगे। मैं कह रहा हूँ इसको एक तरफ रख दो एग्जाम को। तब क्या चीज है जो आपको मोटिवेट करेगी? तो वो होगा ज्ञान। मैं वही ज्ञान के लिए पढ़ूंगा या पढ़ूंगी। आ, क्योंकि ज्ञान काम आएगा जिंदगी में कभी भी। ये इस एग्जाम में चाहे फेल हो जाऊं चाहे पास हो जाऊं, वैसे भी आपको ये मान के नहीं चलना चाहिए कि पास हो ही जाएंगे। भाई 1000 में से एक ही ने पास होना है। तो जितनी उम्मीद आप लगाए बैठे हैं, ऐसे ऐसे कम से कम 250-300 और बच्चे होंगे जो एक एक दो दो नंबर से रह गए थे और इस बार अब वो कह रहे हैं कि भाई इस बार तो निकल ही जाएंगे। अब 250 अगर हैं लगभग बराबर स्तर पे, निकलना एक ने है। अब इससे निराशा आती है, इससे डर आता है। इसका मतलब ये नहीं कि तैयारी नहीं करनी, आप ज्ञान के लिए पढ़िए। अब इसमें डर बहुत बड़ी बाधा है। अगर आप ज्ञान के लिए पढ़ोगे तब डर नहीं लगेगा। अगर आप एग्जाम को भूल जाओगे, एक तरफ रख दोगे, तो तब क्या होगा? तब डर नहीं लगेगा। और जब आप फेल हो भी गए मान लीजिए, तो आप कूल रहोगे। आपने काफी सारी चीजें सीखी जो कि काम आएंगी जिंदगी में। माता पिता चाहे कुछ भी बोलेंगे, इस बार भी नहीं निकला वगैरह वगैरह, लेकिन आपको पता है कि आप बहुत सारी चीजें सीखे। तो ये ट्राई कीजिए और अच्छे रसायन बनाइए अपने अंदर जिसमें मजा आए। ये डोपामिन, सेरोटोनिन, ऑक्सीटोसिन, गाबा, जो कि मेंटल हेल्थ के लिए बहुत बढ़िया हैं, इनको बनाइए। तो इसमें म्यूजिक का सहारा ले सकते हो आप। इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक, ये क्लासिकल, वो लगाइए आप। ये बांसुरी है, सितार है, सरोद है, वायलिन है, उसमें डूबिए, उससे रस मिलता है। और ढूंढिए कहाँ कहाँ आपको, जैसे कला में हो सकता है, डांस में हो सकता है, लेकिन म्यूजिक मेरे ख्याल से सबसे ज्यादा पावरफुल है। तो थोड़ा सा रस जिंदगी में जरूरी है। और इस तरीके से आप तैयारी करोगे तो स्ट्रेस नहीं होगा, डर नहीं लगेगा, और आपकी जो बेस्ट परफॉर्मेंस हो सकती है एग्जाम में वो होगी, क्योंकि आपने बेस्ट सीखा। इस बीच बिना डर के सीखोगे सबसे ज्यादा और सबसे मीनिंगफुल तरीके से आप सीखोगे।